स्वागत है आप लोगों का मैथ का खजाना में। आज की जो हमारी वीडियो है वो है क्लास 10 की एक्सरसाइज 4.3, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ रूट्स आर इक्वल। तो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन जो पढ़े थे उसमें पता लगाया था कि किस तरीके से पता लगाया जाता है कि रूट्स जो है इक्वल कब होते हैं, या डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कब होते हैं, और रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट्स जो है डज नॉट एग्जिस्ट जो है वो कब होते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देखें, उसके बाद आपको ये चीज समझ आएगी। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 में, उसको पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये जो के है ये आपने निकालना है अगर इसके रूट्स जो है वो क्या है, इक्वल है। तो रूट्स इक्वल का मतलब होता है कि आपके जो डी है, डिस्क्रिमिनेंट है, वो क्या होगा, 0 होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बार पेपरों में पूछे जाते हैं, लॉन्ग में भी पूछे जाते हैं। पिछली बार पूछा गया था, उसके पिछली बार भी ये पूछा गया था। तो अच्छी तरीके से इसको समझिएगा और आज कोशिश करेंगे हम लोग कि हमारा ये वाला जो लेसन है ये खत्म हो जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और पहला पार्ट लेते हैं उसका। 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। हेयर a कितना है 2, b कितना है k और c कितना है 3। किसके साथ कंपेयर किया हम लोगों ने, इसको कंपेयर किया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जो x² के साथ लगा होता है 2 होता है, जो x के साथ लगा होता है k होता है, और कांस्टेंट जो होता है क्या होता है, c होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो गिवन क्या है, रूट्स आर रियल। रूट्स जो है वो क्या है, इक्वल है। सॉरी, रूट्स जो है वो क्या है, इक्वल है। और इक्वल कब होता है, जब हमारे पास b जो है वो किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। तो d का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसी का इस्तेमाल करेंगे हम। b क्या है हमारे पास, k का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है, a है हमारे पास 2, और c क्या है हमारे पास, c है हमारे पास 3 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर जो रहेगा हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर और 24 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो जैसे ही हम लोग इसके ऊपर रूट देंगे तो k की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, अंडर रूट आ जाएगा 24, और साथ में क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस। क्योंकि रूट्स जो है k जो है वो हमारा पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। भी यहाँ पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। आगे 24 को ब्रेक कर लो आप लोग, 6 4 जा 24 हो जाते हैं। 4 जो है वो बाहर आ जाता है 2 की फॉर्म में, और अंदर क्या रहता है, 6 रह जाता है। तो इस तरीके से हमारा k की वैल्यू जो है फाइंड आउट होगी। अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो दूसरा पार्ट है इसका। क्या है दूसरा पार्ट, kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कीजिए, kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। हेयर कंपेयर करो उसको इसके साथ। a क्या आ जाएगा आपका k, b क्या आ गया आपका माइनस 2k, और c क्या आ गया आपका 6। ठीक है, तो यहां वैल्यू डालेंगे हम लोग, किसकी वैल्यू डालेंगे, d की। क्या है d, क्योंकि रूट्स जो है वो क्या है, रूट्स क्या है, इक्वल है। रूट्स जो है वो क्या है, इक्वल है। तो रूट्स जो है वो अगर इक्वल है तो इसका मतलब है d जो है वो क्या है, 0 है। तो d 0 है तो क्या आएगा, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0।
बी ले लीजिए, क्या है हमारे पास -2k² -4 इंटू ए क्या है हमारे पास k और c क्या है हमारे पास 6 = 0। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 4k², 6 चौका कितना हो जाएगा 24 का k = 0। तो कॉमन निकालिए, क्या कॉमन है 4 भी कॉमन है, k भी कॉमन है, पीछे क्या रह गया k - 6 = 0। 4k जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा और k जो है वो भी 0 के बराबर आ जाएगा। जैसे हम लोग रूट निकालते हैं और k क्या आ गया आपके पास 0 और यहाँ पे k क्या आ गया बस उधर जाएगा तो इसका आ जाएगा प्लस का हो जाएगा। अगर k हम यहाँ 0 रखेंगे तो हमारा ये वाली चीज जो है 0 हो जाएगी, फिर हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं रहेगी। इसलिए हमारा जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा k = 6। तो ये जो हमारे दो क्वेश्चन है ये अभी हमारे खत्म हो गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 5 करेंगे हम लोग। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगल मैंगो ग्रुप। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप एक ऐसा मैंगो ग्रुप ड्रा कर सके जिसकी लेंथ और डिवाइस हो किससे ब्रेथ से। तो रेक्टेंगल जो है, तो रेक्टेंगल आप लोगों को पता है 2 डायमेंशन चीज है। तो 2 डायमेंशन चीज जो है वो रहती है लेंथ इनटू ब्रेथ, और जो हमें दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि लेंथ जो है वो ट्वाइस है किससे ब्रेथ से, और एरिया दिया हुआ है 800 मीटर²। तो हमने उसकी लेंथ और क्या निकालनी है ब्रेथ निकालनी है। तो कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। तो जो चीज नहीं दी हुई है पहले उसके ऊपर हम लोग देखते हैं। तो लेंथ लेट कर लेते हैं। पहले क्या दिया हुआ है लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ, तो ब्रेथ लेट करनी पड़ेगी हम लोग को। लेट कर लो, लेट ब्रेथ कितनी कर दो x कर लो, और लेंथ क्या आ जाएगी हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x आ जाएगी। 2 गुना है लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्वाइस है ब्रेथ से। उसके बाद क्या दिया हुआ है एरिया दिया हुआ है 800 मीटर²। क्या दिया हुआ है 8 कितना 800 मीटर²। तो एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 800 मीटर²। तो लेंथ कितनी है x और ब्रेथ कितनी है 2x इक्वल टू 800 मीटर²। तो निकालिए, हमारे पास क्या आएगा 2x² इक्वल टू 800 मीटर²। तो नीचे ले जाइए तो क्या आ जाएगा 800 डिवाइड बाई 2 मीटर², और काटेंगे हम लोग जहां से तो x² हमारा क्या आ जाएगा 400 मीटर²। स्क्वायर रूट फेंकेंगे उसके ऊपर तो हमारे पास क्या आएगा 400 मीटर²। तो 400 का रूट जो होता है वो 20 हो जाता है, और मीटर² जो है वो क्या आ जाएगा मीटर, और स्क्वायर के साथ रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा मीटर आ जाएगा। तो ये हमारी x क्या माना हुआ है हम लोगों ने ब्रेथ मानी हुई है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो ब्रेथ हमारी कितनी आ गई 20 मीटर आ गई। तो लेंथ कितनी है, लेंथ जो है वो 2 टाइम है। तो 2 टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40 मीटर आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं, फिर से एक बार समझते हैं। लेंथ जो थी वो 2 गुना दी हुई है ब्रेथ से, और एरिया दिया हुआ है, और उसने कहा हुआ है इसका आपने क्या निकालना है लेंथ और ब्रेथ निकालनी अगर पॉसिबल है। तो पॉसिबल थी तो तभी ये निकल गया। तो पॉसिबल चेक करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट भी निकाल सकते हैं। अगर डी आप लोगों का 0 आ गया, डी ग्रेटर देन 0 आ गया, तो तब पॉसिबल है, तब पॉसिबल है। तो अगर डी जो है लेस देन 0 आ गया तो फिर इम्पॉसिबल है, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ऐसे हमारा क्वेश्चन को 4 है, ये सॉल्व नहीं होगा। हम लोग इसका डी निकाल के चेक करेंगे, 3rd भी हो जाएगा और 5th भी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लिखा हुआ है कि 2 फ्रेंड हैं, अगर दोनों की एज हम सम करें तो वो 20 ईयर है। 4 साल एगो, तो 4 साल पहले की अगर बात करें, अगर हम उनकी एज को प्रोडक्ट करें तो वो कितना आएगा 48 आएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 48 आ सकता है। तो पहले तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे।
क्वाड्रेटिक स्क्वायर बनाने के बाद डी चेक करेंगे, क्या डी 0 से पीछे है, आगे है या 0 पे है। अगर तो 0 पे है तो 2 आएंगे, अगर ग्रेटर है तो 2 रूट उसके डिस्टिंक्ट आएंगे, और अगर लेस देन है तो रूट नहीं निकलेंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो देखिए अगर दो फ्रेंड है तो लेट गिवन जो दिया हुआ आपको एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या दी हुई है, दोनों की एज 20 ईयर दी हुई है। तो एक ही सपोज करो आपके पास, अगर हम फर्स्ट की मान लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की एज मान लें तो कितनी x, तो दूसरे की क्या होगी एज ऑफ सेकंड फ्रेंड। तो मैं आपको बताता हूं, सपोज करो दो फ्रेंड हैं, एक है अमित और एक है अजय। दोनों की एज जो है उसका सम जो है वो कितना आ रहा है 20 ईयर्स। इस एग्जाम्पल से आप समझेंगे, अब काफी बार नहीं पता चलता होगा कि ये क्या हो गया, आज आप इसको समझिए। अब अमित जो है अजय दोनों की उम्र जो है वो 20 है, तो मैं कहता हूं कि भैया अमित की जो उम्र है वो 15 साल है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि अजय की क्या उम्र है, तो आप 15 को उधर लेके जाएंगे, तो 20 में से 15 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 ईयर आ जाएगा। मतलब ये जो आपकी एज आई हुई है आप उधर लेके जाएंगे, उसमें से माइनस कर लेंगे, तो वो जो अजय दूसरा फ्रेंड है, जैसे हमने सेकंड फ्रेंड मान लिया कि वो अजय है, तो 20 में से 15 माइनस करेंगे तो कितने आ जाएगी 5 ईयर आ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे एक फ्रेंड की जो हम लोगों ने एज मानी हुई है वो कितनी मानी हुई है x ईयर मानी हुई है। तो मान लेते हैं अमित की एज जो है वो हमने कितनी मान ली है x मान ली है। x को उठा के जब हम उधर लेकर गए तो x प्लस का था, उधर किसका हो गया माइनस का हो गया। जो सेकंड फ्रेंड हुआ आगे उसकी एज कितनी हो गई 20 माइनस x। तो मुझे लगता है अभी आप लोगों को ये क्लियर चीज हो गई होगी। सॉरी 4 ईयर है। चार साल पहले, जब मेरी ये 4 साल पहले करेंगे तो भाई माइनस में जाएगी, किसी की उम्र 4 साल 5 साल पहले करेंगे तो माइनस करनी पड़ेगी। आगे जाएंगे एगो होता पीछे, आफ्टर होता आगे, आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे, हम एगो है तो पीछे जाएंगे 4 ईयर एगो। तब एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की क्या बनेगी x माइनस 4, और एज ऑफ जो सेकंड फ्रेंड है उसकी कितनी बन जाएगी, क्योंकि माइनस कर देंगे हम 4 4, तो इसका क्या है 20 माइनस x माइनस 4। तो ये हमारे पास कितनी आ गई 16 माइनस x, ये आ गया। चलिए क्वेश्चन की तरफ क्या बोला हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों की एज अगर हम प्रोडक्ट करें x माइनस 4 16 माइनस x, तो कितनी आएगी, वो हमारी एज क्या आ जाएगी 48 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 48 आ जाएगी। तो x इंटू 16 करिए क्या आएगा 16x, x इंटू एक्स करिए तो क्या आ जाएगा x का स्क्वायर, 16 और 4 करिए क्या आ जाएगा 16 4 करिए 2 आ जाएगा, 4 5 64 आ जाएगा, माइनस माइनस आपका क्या आ जाएगा प्लस, और क्या आ जाएगा आपका प्लस का 4x इक्वल टू 48। 48 को उठा के इधर लेके आओ, और या इनको उठाओ उधर ले जाओ ताकि हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाए प्लस का हो जाए। तो उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का है प्लस का हो जाएगा, 16 प्लस का है माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, और ये भी ऑलरेडी इसका है प्लस का है। तो करिए सॉल्व इसको, एक्स स्क्वायर ये भी एक्स का है ये भी एक्स का है, 16 और 4 कितना हो जाएंगे 20 एक्स हो जाएंगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 4 12 1
6 4 10 और 1 11, 112। अब हम लोग इसका डी चेक करेंगे। अगर डी तो लेस देन आ गया 0 तो हमारा क्वेश्चन आगे नहीं निकलेगा। अगर आ गया ग्रेटर देन 0 तब तो निकलेगा। तो नहीं निकलना है, चेक कर लेते हैं। ए क्या है 1, बी क्या है माइनस का 20 और सी क्या है 112। तो डालिए डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या है हमारे पास माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112। 20 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 और इसका करेंगे तो कितना है 4 दूने 8 4 4 और माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है माइनस का 48 और डी जो है वो लेस देन क्या आ गया है 0 आ गया है। तो लेस देन 0 आ जाता है तो इसका मतलब है इट डज नॉट हैव एनी रियल रूट्स। तो रियल रूट्स नहीं निकलेंगे तो एज लिख देना है। देयरफॉर एजेस आर नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है। लास्ट में आपने ये वर्ड लाइन लिख देंगे। फिर से देख लीजिए, एक दोस्त की उम्र x है तो दूसरे की उसमें से माइनस करेंगे 20 माइनस x होगा। तो 4 साल पहले करेंगे, 4 साल पहले करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो उसके बाद की अगर बात करें x माइनस 4 और 16 माइनस x की बात करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके ये सब चीज आ गई। सबको उठाया उधर लेके गए, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो गया। a 1 आ गया, b जो है माइनस 20 आ गया, c जो है 112 आ गया। उसके बाद डी की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ सब्स्टिट्यूट की, हमारे पास क्या आ गया माइनस का 48। जब माइनस आ जाता है डी तो आगे क्वेश्चन नहीं जाता, इसलिए जो एजेस है वो पॉसिबल नहीं है। जो स्टेटमेंट दी हुई है ये पॉसिबल नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद आपकी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, क्या पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है 80 मीटर और एरिया दिया हुआ 40 मीटर। चलो लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी क्या मान लेते हैं लेंथ, वाई जो है वो क्या मान लेते हैं ब्रेथ मान लेते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। तो पहली कंडीशन क्या है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन दोनों का सम, दोनों का जो सम है वो कितना आ रहा है तो पेरीमीटर। पहली कंडीशन क्या दी है पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है वो दिया हुआ है 80 मीटर। क्या फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 80 मीटर। काट दीजिए, हमारे पास क्या रहा x प्लस वाई इक्वल टू 40 मीटर। यहां से y निकाल लीजिए तो हमारे पास 40 माइनस क्या आ गया x आ गया। इसको मान लीजिए फर्स्ट। सेकंड कंडीशन देखिए क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन दिया हुआ है कि जो एरिया है वो कितना है 400 मीटर है, 400 मीटर स्क्वायर दिया। तो एरिया हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ रहता है 400 आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो y अभी हम लोगों ने यहां से निकाला हुआ है, यहाँ वैल्यू डाल दीजिए 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा 40x माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। दोनों को उठाओ उधर लेके जाओ, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा और ये ऑलरेडी प्लस का है। तो निकालिए यहां से फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400। मल्टीप्लाई करोगे 20 तो आ जाएगा 400 और प्लस माइनस करोगे तो आ जाएगा 40। कॉमन निकालिए x माइनस 20, फिर माइनस 20 कॉमन निकालिए तो क्या निकल जाएगा x माइनस 20। तो हमारे पास जो रहा x माइनस 20 और x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो उस दोनों को ले लो, आइदर x माइनस 20 इक्वल टू 0 और x माइनस 20 इक्वल टू 0। उठा के उधर लेके जाओ, माइनस का प्लस का हो जाएगा और ये भी उधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो हमारी जो लेंथ आई है वो आई है x मानी हुई है लेंथ, तो लेंथ हमारी आ गई 20 मीटर और ब्रेथ जो है वो भी कितनी आ गई, अगर आप इसमें से 40 में से 20 निकाल दोगे तो वो भी कितनी आ जाएगी 20 मीटर आ जाएगी। तो दैट्स मीन ये क्या है हमारे पास रेक्टेंगल नहीं है स्क्वायर है। रेक्टेंगल पॉसिबल नहीं है बट
स्क्वायर जो है वो पॉसिबल है। तो इसी के साथ आप लोगों की ये जो 4.3 है खत्म हुई। तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने अच्छी तरीके से देखा होगा और समझा होगा। तो हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ नई वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।